कभी कुछ अपने प्लान के हिसाब से होता नहीं है, जो सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो मैं ना मेहंदी की घोल तैयार कर रही हूँ। पहले से कुछ भी तैयार नहीं किया था और एक ही पैकेट था मेरे पास मेहंदी का। वरना मैं पहले से मेथी वगैरह भिगो देती हूँ, तो वो सब कुछ नहीं कर पाया था। बट बाल बड़े ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा लाओ ऐसे ही लगा देती हूँ आज। तो बस चाय पत्ती को बॉईल किया है और उसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी कॉफ़ी पाउडर और इन दो चीज़ों को मिक्स करके लगाऊंगी। क्योंकि बाहर चली गई थी, उसी दिन लगाने वाली थी, तो सडनली प्लान बन गया था जाने का, तो नहीं लगा पाई। तो आई थी कल वापस, तो थकान इतनी हो रही थी कि मतलब कुछ भी ना करो, बेशक बैठे ही रहो गाड़ी में, लेकिन बैठे बैठे भी बहुत थकान हो जाती है और लंबा सफ़र होता है तो और ज़्यादा। तो करीब 4-5 या 6 घंटे हमको लगते हैं वहाँ से आने जाने में। तो इसलिए फिर सुबह से मैंने नई ब्लॉग शुरू किया था। अभी ये टाइम हो रहा था 11:15 बजे का, तो बस नाश्ता वगैरह सबको करा दिया था। और हस्बैंड जी तो उठ ही नहीं रहे थे, नाश्ता तो कर चुके थे बट उनकी थकान बहुत हो रही थी तो वो नहीं उठे थे अभी। और अब समर वैकेशन हो गई हैं तो इतनी कुछ कहीं जाना आना तो है नहीं, तो आराम से ही उठेंगे। बट हमारा काम तो हमेशा ही रहता है, चाहे वैकेशन हो या वर्क हो। तो यहाँ पे मैं मेहंदी को तैयार कर लिया मैंने, और पाउच एक ही पाउच था तो थोड़ा सा तो हो ही जाएगी। मम्मी जी आ गई थी किचन में, कुछ काम था उनको, तो बस मेहंदी मैंने कर ली है तैयार यहाँ पे, और बस लगाऊंगी और फिर लंच वगैरह जब बनाऊंगी तो तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो ये देखो मैंने मेहंदी घोल के रखी है, तो सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, मेहंदी भी लगा लूँगी। और 11 बज चुके हैं, सुबह के सारे काम कर लिए थे मैंने। उसके बाद नहाना धोना भी कर लिया था क्योंकि पूजा करनी थी। और तारीख़ आज 24 मई है और दिन है फ्राइडे। तो वैसे लगाने वाली तो मैं पहले थी, लेकिन अचानक से मुझे बाहर जाना पड़ा तो आज लगा रही हूँ। तो सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करूँगी, खाना पीना बनाऊँगी, तो लगाए लगाए टाइम पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और 2 घंटे तक लगाऊँगी। और पीछे आप देख रहे हैं ना बेड पे ये सारा सामान फैला पड़ा है। अभी बेटी आई थी ना कल, तो अभी तक अनपैक नहीं हुआ है, सब ऐसे ही फैला है, तो धीरे धीरे होगा। तो लगाने के बाद फिर मैं करती हूँ काम, मैं जुटती हूँ अपने काम में। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, लगातार देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मेहंदी मैंने लगाना कर दिया है शुरू, और थोड़ी सी थी एक पाउच में, पूरे में हो नहीं पाती, बट ये सामने सामने जितने बाल थे ना उतना लगा लिया मैंने। और यहाँ पे लग चुकी है मेहंदी मेरी, और लगाने की मैं ना 2 घंटे तक रखूँगी, 2-2.5 घंटे तक, जब तक काम करूँगी सारे तब तक लगी रहेगी, तो पता भी नहीं चलेगा। आजकल तो गर्मियाँ हैं, कितनी बार भी नहाओ वो गर्मी तो बहुत भयंकर हो रही है। बिल्कुल भी मतलब 10 या 11 बजे के बाद तो ना काम करने का मन नहीं होता, इतनी तेज़ धूप हो जाती है। यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा लाओ संभाल देती हूँ। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो थोड़ा सा काम करके आ गई किचन में, क्योंकि लंच भी बनाना था। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी मैंने, टिंडा रखा हुआ था आज, जब मैं गई थी तभी छोड़ के गई थी टिंडे। सोचा आज टिंडे एक आलू डाल के मिक्स करके बनाई देती हूँ, मम्मी पापा जी टिंडे आलू खा लेंगे। और एक बैगन भी पड़ा हुआ था तो आलू बैगन इधर मैंने बना दिए, और इधर मैंने कुकर में छौंक दिया था टिंडा आलू, और इधर आलू बैगन छौंक दिया, तो दोनों चीज़ें साथ साथ बनती रहेंगी। इधर मेरी मशीन भी चल रही थी, तो मशीन में कपड़े भी पड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। कहीं जाओ तो काम तो बढ़ ही जाता है, कितना भी सोचो कि प्लान से करो लेकिन नहीं हो पाता है। तो कपड़े भी साथ साथ में धुल रहे हैं, और आंगन में देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है। मतलब 11 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे 11:30 हो रहे थे, कि जैसे बिल्कुल दोपहरी हो गई हो, और बहुत तेज़ धूप आ रही है। मेरा घर पूरा खुला हुआ है, ऊपर बीच में काफ़ी बड़ा जाल पड़ा हुआ है, तो यहाँ से बहुत धूल भी आती है और धूप भी आती है। बट अगर बंद कर दो ना तो बहुत घुटन जैसी होती है, तो इसलिए बंद नहीं करते हैं। इससे ना थोड़ा खुला खुला लगता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वब्ज़ी किचन में बनी रही है, और कपड़े मेरे एक बैच मेरा निकल चुका है पानी में, मैं दूसरे सूखने के लिए डाल रही हूँ।
फिर और देखती हूँ, जितने धो पाऊँगी उतने ही धोऊँगी, एक साथ नहीं सारा काम करूँगी क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो किचन की लाइट फालतू जल रही थी तो बस वो बंद की और सब्ज़ी वगैरह चलाई, और फिर ये कपड़े जो धुल गए हैं ना उनको मैं फैला के आऊँगी छत पे। और आजकल तो बस धो नहीं कि सूखे नहीं कपड़े, बस मशीन के सूखे हुए कपड़े तो फटाफट से बस थोड़ी सी हवा लगाने की ज़रूरत होती है। जब तक ये दूसरे वाले सूखने के लिए तैयार होंगे तब तक ये वाले सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे डालने जा रही हूँ छत पे मैं कपड़े। और बेटी अपना काम कर रही थी, उठ गई थी वो भी, और थकान उसको बहुत हो रही थी तो लेट ही उठी थी। और मम्मी पापा जी तो अपना सब कुछ नाश्ता वगैरह करके अपने आराम कर रहे थे, बस मैं ही लगी पड़ी थी काम में अपने। तो यहाँ पे डाल दिए हैं कपड़े वगैरह, सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, फिर से आ गई मैं किचन में। और टमाटर ना बहुत सारे रखे हुए थे मेरे पास, तो सोचा आज इनको भी ख़त्म कर देती हूँ। तो टमाटर को सही टमाटर निकाल लिए, काफ़ी सारे पके पके टमाटर थे ना, वो गल गए थे तो वो हटा दिए मैंने ना। उनको मैं सब पौधों में डाल दूँगी, मिट्टी में दबा दूँगी तो वो खाद बन जाएगा। तो फिर बेटी के लिए बनाई मैंने लस्सी कुल्हड़ वाली, और बन गया था मेरा लंच। तो ये थी मेरी आज की लंच थाली, बहुत ही टेस्टी सिंपल। तो फिर शाम का टाइम हो गया था, मतलब मैं सब काम करके वॉश करके और मैं सो गई थी। 2 बजे मैं फ्री हो गई थी तो मैं सो गई थी बाल धो के अपना। तो पतिदेव ने खाना नहीं खाया था तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि तहरी बना दो। तो ये शाम का टाइम है तो वहाँ पर बना रही थी तहरी, मैंने छौंक दी। और मलाई भी कई दिनों की रखी हुई थी तो सोचा आज मलाई भी चला लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पुरानी हो जाएगी ना तो ठीक नहीं रहेगा। तो बस इधर मैं मलाई भी चलाने लगी हूँ और कैमरा थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ पे, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे निकालने के बाद मक्खन, और फिर मैं इसको कर लूँगी गरम। और मुझे चाय भी अपनी पीनी थी, सबको दे दी थी मैंने चाय, और चाय के साथ के लिए मैंने थोड़े से मखाने रोस्ट किए अपने लिए, बाकी सब लोगों को दे दिए थे। दूसरी साइड में घी भी गर्म होने रख दिया था। और टाइम अभी शाम का ही हो रहा था, मतलब 6 बजने ही जा रहे थे। मतलब सुबह दोपहर शाम हर टाइम किचन के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे कितना भी सोचो तो काम बने ही रहते हैं। उसके बाद फिर डिनर भी बनाना है, और घी वगैरह गर्म करने के बाद चाय वाय पी लूँगी, फिर छत पे जाऊँगी। और क्योंकि 2-3 दिन से मैंने ठीक से पौधों को देखा नहीं है, वो पापा जी ने ही पानी वानी लगाया था। हाँ सुबह तो मैं लगा के आ गई थी, बट दोनों टाइम पानी लगाना होता है पौधों में। तो पौधों में पानी लगाऊंगी, और कुछ मुझे पौधे ठीक भी करने हैं अपने, ख़राब भी हो रहे हैं, तो वो भी जब करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। जब जैसा टाइम होगा वैसा काम करूँगी। तो किचन की क्लीनिंग तो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना वेडनेसडे को, जिस दिन मैं गई थी उसी दिन मंडे को, उसी दिन मॉर्निंग में ही अपनी किचन को क्लीन किया था। तो थोड़ा सा और रह गया है अभी किचन में काम, तो वो भी करूँगी, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे करती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करूँगी, आराम से करूँगी, इतना कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे तहरी बन गई थी तो हस्बैंड जी को दे दी मैंने, बोल रहे थे तहरी दे दो मुझको, तो उनको तहरी देने के बाद फिर मैंने अपनी चाय कमरे में ले जाके पी। उधर गैस पे घी वगैरह गरम रखा हुआ है होने के लिए, तो वो भी होता रहेगा। घी गरम हो जाएगा फिर उसको मैं डब्बे में डाल दूँगी, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि काम तो हर टाइम होता ही रहता है। तो इधर घी गरम हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाता है, आजकल गर्मियाँ इतनी हैं। तो मखाने भी हो गए थे फ्राई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना चाट मसाला मिक्स कर दिया, और बड़े टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा बस ज़्यादा करके रख लिए, थोड़े डब्बे में रख दिए थे, रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर घी गरम होने ही वाला था, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी छत पे घी वगैरह बंद करके। तो यहाँ छत पे आ गई थी, टाइम हो रहा था 6:45 बजे का, और आप देख सकते हैं कितनी अभी भी धूप है। तो मैंने सोचा अभी पानी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो पौधों में बहुत तपन जैसी है अभी भी। तो थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद फिर मैंने पौधों में लगाया पानी, और सुबह लगा के गई फिर भी सूख गई। गर्मियों में पौधे अच्छे तो बहुत हो जाते हैं, बट दोनों टाइम पानी चाहिए होता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं ना यहाँ पे बाहर जो रखे हुए हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप उनको नहीं चाहिए। तो गमले भारी हैं, तो मैंने सोचा कल सुबह उठा के रखूँगी, अभी पानी लगाए देती हूँ, रात भर बाहर रहेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। तो सब में लगाया पानी, और अच्छे से ऊपर से लगा देती हूँ ना, ऊपर पूरा धुल देती हूँ। और ये करी पत्ता के मेरे पास 2 पेड़ हैं, मतलब ये जो बड़ा वाला पेड़ है ना, इसी में से ही नीचे से एक प्लांट निकल के आया था लास्ट ईयर, तो मैंने उसको अलग करके और दूसरे गमले में शिफ्ट किया। तो वो काफ़ी दिन तक तो मतलब वैसा ही रहा, लेकिन उसने फिर अब इतनी अच्छी ग्रोथ की है इस साल कि वो काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी ग्रीन है, बहुत अच्छे पत्ते हैं। तो मैं कुछ ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं लगाती हूँ, खाद वाद, बस मैं
वही छाछ वगैरह जो होती है ना, उसको पानी में मिक्स करके, दाल का पानी, दाल चावल ये सब चीज़ें जो वॉश करते हैं ना, तो उसका पानी जो निकलता है वही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने शाम का दीपक जला दिया था। तो बस यहीं पर मेरी वीडियो होगी एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।